हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ज्यादा फ्लैट गया होगा। यस डेफिनेटली आज के दिन उतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो दायरा था वो एकदम सही था हमारा 16,000 से लेकर के 16,200। बट कहीं ना कहीं आज के दिन 16,100 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होने की वजह से कहीं ना कहीं बाजार 16,100 के आसपास ही ट्रेड करता रहा। कोई खास मोमेंटम मुझे बाजार में देखने को नहीं मिला। हालांकि जो लोअर लेवल्स पे जो गैप था वो भी फिल नहीं हुआ और जो अपर लेवल्स पे जो गैप पेंडिंग है वो भी फिल नहीं हुआ। तो कहने के बाजार एक 16,100 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता रहा, जो कि एक मिडलाइन की तरह ट्रेड एक तरह से काम कर रहा है। हालांकि कल के लिए भी यही लेवल मेरे लिए मिडलाइन की तरह ट्रेड करेगा और फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट बेस जो रहेगा वो 16,100 का ही लेवल रहेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तेजी की तो कहने के 16,200 कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो अगर ये 16,200 का लेवल अगर कट गया तो तेजी कहने के मैं 16,325 और सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 16,500 का लेवल। वो क्यों? लेट्स गो टू प्रीवियस हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं पीछे चलते हैं और इस चीज को और गौर से देखते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में अगर चलूं और यहाँ पे गैप के बारे में बात करूं तो ये गैप आपको याद ही होगा जो हमने बनाया था 10 जून को। एग्जैक्टली ये गैप टोटल 200 पॉइंट्स का है गाइस। तो मेरा यही मानना है अगर हम 16,200 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं जो कि हमारा 10 जून का क्लोजिंग का लेवल था, तो अगर ये लेवल्स के ऊपर निकल गए तो 16,350 और कहीं ना कहीं 16,500 रुपए के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो यस, कहीं ना कहीं हम 16,500 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। जिस तरह से हमने 16,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। वही बात करूं मैं सपोर्ट की तो 16,000 का लेवल आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक आप बाय ऑन डिप करके चलते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं 15,900 पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो ये सब एक तरह से आपके लिए थर्ड बेस की तरह रहेगा। सेकंड बेस 16,000 का लेवल, तो थर्ड बेस आपका 15,900 का लेवल रहेगा। बाकी जब तक 16,000 के ऊपर है मुझे नहीं लगता बाजार में कोई कमजोरी है। बाकी ये गैप फिल हो जाए तो बेहतर है। ऑलराइट, तो अगर 16,100 का लेवल टूटे तो 16,000 तक के टारगेट्स के लिए प्ले करिए इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो हमने आज के दिन छोड़ दी। तो बाकी 16,000 के लेवल से अगर आपको दोबारा देखने को मिले तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए और प्ले करना चाहिए 16,100 16,200 के टारगेट्स के लिए। बाकी 16,200 का लेवल अगर कल के दिन कट जाता है तो तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी जो दायरा रहेगा कल के लिए वो 16,200 से 16,000 का ही रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन दायरे में शिफ्टिंग देखने को मिली टू द अपसाइड, व्हिच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन जैसे मैंने कल के दिन लाइव सेशन में कहा था कि दायरा अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये 34,500 का लेवल अगर हमने निकाल दिया तो हम कहीं ना कहीं 35,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। चीज साफ साफ बोली थी। और ये पूरा जो दायरा था आज के दिन वो 500 पॉइंट्स का था गाइस। और आज के दिन हमने गैप अप भी लगाया और 34,500 रुपए के ऊपर होल्ड भी किए और हमने सीधे 35,000 का लेवल हिट किया, जो कि इस हफ्ते का और आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। यही लेवल कल के लिए भी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह ही काम करने वाला है। तो 35,000 का लेवल आपके लिए कल के लिए रेजिस्टेंस, तो यही 34,500 जो कि जिसपे हम सस्टेन कर रहे हैं अब, ये हमारे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा, मतलब सपोर्ट की तरह ट्रेड करेगा। बाकी अगर ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक कोई बिकवाली नहीं करनी चाहिए, बाकी बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए। बाकी 34,500 का लेवल टूट जाए इन केस तो इस गैप को फिल करने से में गिरावट बन सकती है। तो उस बेसिस में कहने के 34,300 एंड यस 34,150 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। बट तब भी डरने वाली बात नहीं है, 34,000 के ऊपर एक तरह से बाजार बुलिश ही है। और राइट, तो कोई इशू की बात नहीं। बाकी आपके लिए फर्स्ट बेस है 34,500 का लेवल, जो कि सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है कल के दिन, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात है। बाकी 35,000 का लेवल टूट गया तो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, खरीदारी करो और क्या। तो 35,000 का लेवल अगर चला जाए तो तेजी करिए। पहला टारगेट रहेगा 34,150 का। तो सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं 35,445, मतलब सीधे सीधे बोलूं तो 35,500 का लेवल, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा आने वाले हफ्ते के लिए। 35,000 के बाद जहां पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 35,500 के लेवल्स पे देखने को मिली। अब ये 35,500 का लेवल कहां से आया? तो ये लेवल आपका है प्रीवियस स्विंग जो हमने देखी थी एग्जैक्टली 8 जून को, जो हमने हाई दे बनाया था और डबल टॉप बना करके करेक्ट हो गए थे। यस डेफिनेटली आपको याद होगा 8 जून को। तो ये गैप नहीं, ये लेवल्स तक आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। ऑलराइट, तो मेरा कहने मतलब यही कि बाजार में बुलिशनेस है और ये तेजी अपसाइड की तरफ और जाती हुई दिख सकती है। हालांकि मॉर्निंग का जो शुरुआत का जो गैप जो दायरा होने वाला है वो कहने के 35,000 से लेकर के 34,500 का ही रहने वाला है। राइट, आइदर साइड टूटे तो और मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बाकी दायरा जिस तरह से अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुआ है ये कहने की बुलिशनेस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन।
तो मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि 16,100 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रेड कर रहा था। तो मैं नेक्स्ट वीक की पहले देख लेता हूं। तो नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो 16,100 के लेवल्स पे 19.5 लाख का आई, तो वही कॉल साइड पे कहने के 18.5 लाख का देखने मिल रहा है। तो ये टसल बना हुआ है एक तरह से कॉलराइटर पुटराइटर के बीच 16,100 को लेकर के। तो आपके लिए जो मिड लाइन की तरह जो एक्ट करने वाला है, लक्ष्मण रेखा की तरह जो एक्ट करने वाला है, वो 16,100 का ही लेवल रहेगा गाइस। ओके, 16,100 रुपए को अगर हम ओपनिंग देते हैं तो यस डेफिनेटली 16,100 विल एक्ट लाइक सपोर्ट और लाइट, और ये जो कॉल लेटर बैठा हुआ है ये अनवाइंड करेगा और शिफ्ट हो जाएगा 16,200 के लेवल्स पे, जो कि कल के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब ये 16,200 गया तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 16,500 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में दिख जाएंगे, जिस तरह से आज के दिन कॉल लेटर का इंटरेस्ट 16,500 के लेवल्स पे देखने को मिला। हालांकि 16,300 पे भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है, और आपको मैंने टेक्निकली भी दिखाया कि 16,300 से लेकर के 16,500 रुपए के बीच में एक अच्छा खासा दायरा है जो गैप के फॉर्म में, तो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है अगर हम 34,200 रुपए के 16,200 रुपए के ऊपर निकल गए। वही बात करूं अगर डाउन साइड की, तो जैसे मैंने बताया कि 16,000 का लेवल अब एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। इस आने वाले हफ्ते के लिए भी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा गाइस, ताकि 15,900 पे भी अभी पुटराइटर बैठा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली दायरा अगर पिछले डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेंज अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुई है, ये तो माना जाएगा गाइस, ठीक है ना। पहले 15,700 से लेकर के 15,900 पे ट्रेड किया, 15,900 से फिर 16,000 की तरफ ट्रेड किया, अब 16,000 से कहने के 16,200 रुपए के रेंज में हम आ चुके हैं। तो कहने की बाजार में अभी भी तेजी है गाइस, मैं कोई भी चिंता वाली बात नहीं देख रहा फिलहाल। बाकी यस डेफिनेटली इवेंट के बेसिस में बाजार के साथ कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये डेफिनेटली टेक्निकली जो चीज दिख रही है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। सो अगर मैं बात करूं 35,000 के लेवल्स की, तो यही आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे आज के दिन 10,26,000 को वाई देखने मिल रहा है। जो कॉल राइटर का इंटरेस्ट है वो इस समय 35,000 के लेवल्स पे बना हुआ है। तो वही बात करो डाउन साइड की, तो 34,000 का लेवल, 34,500 का लेवल गाइस, ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट सबसे ज्यादा जो पुटराइटिंग देखी गई है गाइस, वो 34,000 के लेवल्स पे अभी भी देखी जा रही है। तो अभी भी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा सा फियर है, बट मेरा यही मानना है 34,000 के ऊपर जब तक बना है तब भी मैं बाजार को बुलिश एक्सपेक्ट कर सकता हूं गाइस। बाकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम जैसे जैसे 35,000 के ऊपर जाते जाएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं 34,000 वाला जो पुटराइटर है वो धीरे धीरे 34,500 के लेवल्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बाकी इंट्राडे के बेसिस में दायरा शिफ्ट हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं 34,000 से 34,500 पे थे, अब कहीं ना कहीं 34,500 से कहीं ना कहीं 35,000 की दायरे में आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। बाकी कल के दिन अगर हम तेजी में आ गए तो 34,000 वाला जो पुटराइटर है वो 34,500 पे शिफ्ट हो जाएगा, और 35,000 वाला जो कॉल लेटर है वो कहीं ना कहीं 35,500 पे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। तो आज के दिन फ्रेश पुटराइटिंग भी 35,500 के लेवल्स पे देखने को मिली है, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू गाइस। ओके, तो एक तरह से और मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो और भी गैप्स हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं गाइस, डोंट वरी। बाकी मैं बात करूं यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वही बात करूं एशियाई बाजार, तो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, और खासकर मैं एसजेएक्स निफ्टी की बात करूं तो ये भी सेफली 16,100 के लेवल्स पे बना हुआ है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात तो मुझे अभी भी नहीं दिख रही है। बाकी एसजेएक्स निफ्टी का अगर मैं लाइव चार्ट देखूं तो कहीं ना कहीं 16,150 को काटने की मशक्कत करता हुआ दिख रहा है। बाकी 16,150 भी गया तो कल के दिन फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वही बात करूं डाउ फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम नैस्डैक और डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं एक गैप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो पिछले दिन की तेजी के बाद कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट आज के दिन देखी गई है। तो मेरा यही मानना है कि जो गिरावट देखने को मिली है इससे कहने के काफी फाइनेंस सेक्टर्स को रिलीफ मिली है आज के दिन। तो मेरा यही मानना है कल के दिन भी ये तेजी बनी रह सकती है, और आज के दिन जिस तरह से मार्केट के एंड में खरीदारी आती हुई दिखी है, मेरा ये मानना है एफआईज भी धीरे धीरे अब खरीदारी की तरफ आ रहे हैं, जिसका कॉन्फिडेंस जो कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए दिखेंगे। और मेरा ये मानना है आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी तेजी और हो सकता है 16,500 और 17,000 के लेवल्स भी देख पाए आने वाले दिनों में। तो जिस तरह से मोमेंट बन रहा है और जिस तरह से एफआईज और डीआईज में खरीदारी, एफआईज में खरीदारी आ रही है, कम बिकवाली देखने को मिल रही है, ये कहने की एक इशारा है एक तेजी की तरफ गाइस। सो मेरा कहने का मतलब बस यही था। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जानने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। और कंक्लूजन के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी डेफिनेटली गाइस अगर कोई न्यूज बेसिस पर अगर कुछ होता है उसका इंटरफेरेंस रहा तो फिर कहीं ना कहीं बाजार के साथ कुछ भी हो सकता है। बट मेरा ये मानना है टेक्निकली जिस तरह से 16,000 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, एफआईएस की बिकवाली कम हो रही है, और जिस तरह से
डॉ फ्यूचर्स तेजी में दिख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी यूरोपियन मार्केट इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है बाजार में थोड़ा सा फियर कम हुआ है। ऑलराइट, सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.